गाइस, मैं हूँ राहिला इस्लाम। आज हमारे साथ है सुधीर यदुवंशी। वेलकम टू सिने टॉकर सर। फर्स्टली तो हम जानना चाहेंगे जो आपका अपकमिंग सॉन्ग आ रहा है कावा कावा, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे और अपने फैंस को। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। कावा कावा आ नहीं रहा है, आ चुका है। जी। पिछले महीने की 20 तारीख को रिलीज हुआ था और अब तो मूवी भी रिलीज हो चुकी है, जिस मूवी में ये गाना है किल, किल। उसका टाइटल ट्रैक है। और बहुत ही पावरफुल गाना है, बहुत ही खतरनाक गाना है, मोटिवेशनल भी है और इमोशनल भी है। बेसिकली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और ये सब देख के बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को, क्योंकि ये ऐसे मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, बहुत सारे गाने मतलब सिंगल्स वगैरह, भक्ति वगैरह, लेकिन अभी तक जो मैंने अपने आप को थिएटर में नहीं सुना था। वेब सीरीज में भी बहुत सारे गाने आ गए। एक मैंने एक वेब सीरीज का प्रीमियर था, उस पर मैंने पहली बारी थोड़ी सी अपनी आवाज़ सुनी थी थिएटर में, बट अभी बड़े लेवल पे है और थिएटर में जाके सब मूवी देख रहे हैं और सब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस है और बड़ा सुकूनदायक, मज़ा आ रहा है। एंड जब इस तरीके का फीडबैक मिलता है फैन से, तो किस तरीके का आपका वो रहता है, किस तरह से आप उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं और कौन कौन सा आपने कमेंट्स पढ़ा जो आपको हार्ट टचिंग लगा हो? क्योंकि ऐसी चीज़ों पे फैंस बहुत जल्दी कमेंट करते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव होता है तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव मिलना बहुत मुश्किल होता है मोस्टली। अच्छा, मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर आप कुछ पॉजिटिव करने भी जा रहे हो ना, कुछ अच्छा भी हो रहा है आपके साथ, तो नेगेटिव कमेंट्स तो आते ही हैं, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हो आप। ठीक है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह का मतलब अलग अलग ही बुद्धि है लोगों की, पता नहीं कैसी कैसी बातें लिखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग अच्छी ही बातें लिखते हैं। कुछ दो चार कमेंट्स होते हैं जो इधर उधर के खामा वाले होते हैं, बेकार के। और किल कामा कामा पे बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है, जैसे मैंने बताया, और पॉजिटिव ही है। बेसिकली मेरे पास मेरे घर परिवार दोस्त यारों के कमेंट्स और मतलब कि मैसेजेस और वो सब आए, और जो ऑनलाइन मैं मैसेजेस देख रहा हूँ उनमें सब मुझे यही नज़र आ रहा है कि जो क्या कहते हैं स्पोर्ट्समैन हैं, जो खेल कूद में ध्यान देते हैं, जो जो थोड़े फिजिकल एक्टिविटीज़ में होते हैं, जैसे जिम में ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उस तरह के लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है गाना, है ना। तो वो लोग बड़ा कमेंट कर रहे हैं कि हमको हमारी प्लेलिस्ट के लिए एक गाना और मिल गया। और बहुत सारी रील्स बनाई लोगों ने, तो रील्स भी मैक्सिमम रील्स ऐसी हैं जो मतलब रनिंग करते हुए, है ना, कुछ कुछ एक्टिविटी करते हुए। बेसिकली गाना ही ऐसा है, इतना पावरफुल है और इतना मतलब एनर्जेटिक है, आपको ग्रूव करने के लिए मजबूर करता है। या तो खड़े होके नाच लो, या तो कोई एक्टिविटी कर लो, है ना। तो जिम में जो बेसिकली जो वर्कआउट करते हैं वो सब हैं, उन सब की रील वगैरह देखी मैंने, और इसी तरह का रिस्पॉन्स है। और मेरी उम्मीद यही है कि ये बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह का गाना है बढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह। वही हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना नॉट इजी। तो आप किस तरह से इस इंडस्ट्री में आए और किस तरह से आपका स्टार्टअप हुआ पूरा? हाँ, ये मैंने बहुत सुना है। तो जब मैं दिल्ली छोड़ के मुंबई आ रहा था, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी ऐसी कि भाई पता नहीं क्या होगा, है ना, क्योंकि मेरा अच्छा चल रहा था उधर। म्यूजिक में ही मैं शोज वगैरह में काफ़ी इन्वॉल्व था, मेरा मतलब अच्छे अर्निंग हो जाती थी और वहाँ पे लोग जानते भी हैं, है ना, लोग शोज में आते, देखने आते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन उससे आगे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को लोग जानेंगे कैसे। मैं गा तो दूसरों के गाने रहा हूँ ना, अपने गाने भी तो गाने चाहिए, अपने गाने भी तो बनाने चाहिए। तो मेरे दिमाग में यही आई, क्योंकि मैं आता रहता था मुंबई रियलिटी शोज के लिए या अदर कुछ चीज़ों के लिए, कभी कभी कोई प्रोजेक्ट आ गया, है ना, लाइव 1000 टाइप, तो मैं आ जाता था। तो जब मैं आता था तब मैं यही देखता था कि यार यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है चीज़ें, है ना। सब मतलब कि नॉर्मल जो जिंदगी हम जीते हैं ना, जैसे तेल पानी, वो भी बड़ा महंगा है नॉर्मल सिटीज से ना। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या काफी लगता है मुझे, तो रेंट बहुत ज्यादा है प्रॉपर्टी का, सर्वाइव है ना, करना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन अगर फिर आपको आना है और कुछ करना है ना, आपके मन में है कि भाई तोड़ा ताड़ी मचानी है, फोड़ा फाड़ी मचानी है, अब आगे तो आगे, चाहे फिर आप कुछ भी छोड़ के आ जाओ पीछे। अब मैं पैसे छोड़ के आया बहुत सारे, मेरे शोज छोड़ के आया बहुत सारे, तो अगर मैं वो सब छोड़ रहा हूँ
तो मेरा मोटिव ये होगा ना कुछ इससे बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे लोग मेरे नाम से मुझे जाने, लोग मेरे चेहरे से मुझे पहचाने, और इससे भी बढ़कर मेरे गाने से। मैं नहीं हूं कहीं पे, कोई कोई मतलब कि चाहे हंसी खुशी वाला गाना हो, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे वो इमोशनल गाना हो। गानों का, म्यूजिक का काम क्या होता है कि इंसान को ना एक मतलब वाइब्रेशन देना ना। वो वर्कआउट जैसे मैंने बताया वो कर रहा है, तो इस तरह का गाना चलेगा तो उसको और पावर आएगी, यस करते करते, है ना। दुखी है तो कोई सैड सा गाना सुना दो, बंदा खुद ही सुनता है, खैर उसके फेवरेट होते हैं, तो वो गाने सुन के वो लगता है यार और सैड हो गया है वो, उसको और पुरानी यादें आ रही है, वो और रो रहा है ना। खुशी है, खुशी में क्या होता है कि पार्टी सॉन्ग चला दो, बंदे डांस करते हैं, मजे करते हैं। तो म्यूजिक का काम है इतना सारा है। तो बेसिकली मुझे ऐसा कुछ करना था कि मेरी आवाज से मेरे को पहचाने लोग, मैं हूं नहीं हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मेरा नाम भी नहीं पता हो, लेकिन मेरा गाना चल रहा हो ना, तो लोग मतलब उस पे अपनी इमोशन को मतलब कि बढ़ा रहे हो उसमें, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो पार्टी सॉन्ग हो, चाहे वो पावरफुल हो, मोटिवेशन, कोई भी किसी भी तरह का गाना हो, वो सुन के लोगों को लगे हाँ यार क्या बात है। आपका टर्निंग पॉइंट कब रहा है, जब कि स्टार्टिंग डेज में जब सॉन्ग्स थोड़े बहुत भी गाओ, लेकिन एक ऐसा होता है टर्निंग पॉइंट जब लाइफ में आ जाता है, तो वो आपका कौन सा रहा है? अभी टर्निंग पॉइंट जो है वो करंटली चल रहा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि शुरुआत जब होती है मुंबई में तो बड़ी दुखदायक होती है ना। तो 6-8 महीने वो ऐसे होते हैं जो यार भाई क्यों आ गया तू यार, चल इधर से, घर चलते हैं यार, उधर माँ बाप है, खाना वाना सब टाइम पे मिलेगा तेरे को, है ना, शोज आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, चल तो रही है, अच्छी जिंदगी चल रही है, तो चलना है यार, इधर कर क्या रहे तू, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, अब इधर धक्के खा रहे हो, उधर जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो आपको बस एक उम्मीद है मन के अंदर, मैं कर लूंगा, तोड़ा ताड़ी मचा दूंगा, गाना गा दूंगा, ये कर लूंगा, मतलब होता है ना, जोश में आए, जोश के साथ होश भी जरूरी है और इमोशन भी जरूरी है। वो जो आता है ना कि भाई तकलीफ है यार, कैसे कैसे करे, हो जाएगा नहीं होगा पता नहीं यार, डर लग रहा है, छोड़ चलते हैं घर, वो सब 8 महीने तक यही चलता रहा। ठीक है, फिर जब मैं वो 8 महीने के दौरान जो मैंने भागा दौड़ी की थी, इधर उधर गया था, लोगों से मिला था जिन्होंने मेरी आवाज सुनी थी, अब उन्होंने धीरे धीरे मुझे एक एक करके बुलाना शुरू किया, और ट्रायल्स हुए, स्क्रैच रिकॉर्ड हुए। स्क्रैच मतलब होता है कि भाई फाइनल गाना नहीं होता वो, है ना, जैसे किसी ने कुछ सोचा, किसी मूवी में ये गाना जाएगा, तो उस गाने के लिए कुछ 6-7 लाइंस बनाई, है ना, उस पर थोड़ा म्यूजिक बनाया, तो वो पूरा गाना नहीं, छोटा सा गाना बनाते हैं ताकि वॉइस को भी और म्यूजिक को भी टेस्ट किया जा सके वीडियो के साथ, और है ना सारी चीजों के साथ। तो मैं जाना शुरू किया, स्क्रैच वगैरह किए, और होते 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 1.5 साल के बाद मेरा एक मतलब कि हाँ लगभग अभी 4 महीने पहले एक गाना आया था, उसका नाम है शंभू। बहुत, वो भी मतलब कि अक्षय सर के साथ, हाँ हाँ, तो मेरा वही था। मैं मतलब उससे पहले भी मैंने बहुत सारे गाने किए, रिलीज भी हुए, बट वो इतने बड़े स्केल पे हुए नहीं थे रिलीज। तो 4 महीने पहले मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है, और मैं अक्षय सर के साथ मतलब काम किया है, तो बड़ी बात है, जो कि मुझे पता ही नहीं था। 5 महीने पहले गाना रिकॉर्ड हुआ था और रिलीज हुआ 5 महीने बाद, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैं तो गाना रिकॉर्ड करके भूल चुका था। तो जब कुछ होना होता है तो ऐसे होता है, और मेरा टर्निंग पॉइंट जो है वो शंभू है, और जब से किल आया है तो वाइब्रेशंस बदल गई हैं, क्योंकि शंभू एक डिवोशनल गाना था, और ये जो गाना है ये एक डिवोशनल गाना नहीं, ये एक डिफरेंट है ना, बॉलीवुड वाला गाना है। तो इससे मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, और कॉल्स और ज्यादा आ रही हैं, गाने और ज्यादा ऑफर हो रहे हैं, और ये टर्निंग पॉइंट मुझे शायद मेरी मंजिल की तरफ लेके जाएगा, यही उम्मीद है। बचपन से ही शौक था, या ऐसे बचपन में हर बच्चों की तरह कुछ अलग शौक थे? बचपन से ऐसा था कि बड़ों के सिंगर ही बनना है, ऐसा ही कुछ करना है? हाँ, बचपन में तो मैं कहूँगा तो सभी एड़े होते हैं, मैक्सिमम 1-2 अच्छे बच्चे निकल जाते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा होता है ना, मतलब छोटी उम्र में तो पता नहीं होता, वैसे भी हमारे टाइम में तो नहीं पता होता था जी, देखो हमारे टाइम में मोबाइल्स वगैरह कुछ थे नहीं, और अगर होते भी तो भी नहीं होते मेरे पास, क्योंकि गरीब थे, है ना, मजा आता था, गरीब थे, क्या ठीक है कोई बात नहीं, वो जिंदगी का अपना मजा है। हाँ अपना मजा है, ठीक है, वो अभी भी मेरे को बड़ा याद आता है, वो जो हरकतें और जो चीजें हम करते थे। तो क्या था सवाल आपका? बचपन का क्या ड्रीम था आपका, लाइक बचपन हाँ से? हाँ बचपन, हाँ तो कोई ड्रीम नहीं था मेरा, कुछ नहीं, कोई ड्रीम नहीं था मेरे को, मतलब खेलना पसंद था बस,
क्रिकेट खेलता था 8-8 घंटे, भाग जाता था घर। बचपन का जिक्र होता है तो ऐसी कौन सी मेमोरीज है जो याद आती है, क्योंकि जब जो 90s के बच्चे हो या फिर जो पहले के 2000 से पहले के बच्चे हो, उनके टाइम पे मोबाइल नहीं था जैसे आपने कहा, तो उनकी एक अलग ही मेमोरीज थी, उनका एक अलग ही बचपन था जो अब नहीं देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको, मैं 8-8 घंटे खेलता था। मैं सुबह निकल जाता था घर से और मुझे ढूंढने आते थे मेरे पापा जी, मेरे दादाजी, और डंडा लेके आते थे पिटाई करने के लिए। और खेल भी बड़े अजब अजब होते थे, मतलब कि बारिश से पानी भर जाता है उसमें, वो क्या कहते हैं, जो ग्रीन ग्रीन वो उग जाता है ना बहुत सारा, है ना, उसको हटाएंगे, सफाई करने का, ये ऐसे ऐसे अजीब अजीब खेल खेलते थे हम। मतलब 20-20 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, चलो इसको साफ करेंगे, चलो करते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते थे वो वहां से मच्छी भी पकड़ लेते थे तो ऐसी ऐसी चीजें होती थी। क्रिकेट खेलते रहते थे पूरे दिन, कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते थे। तो कोई ऐसा एम था नहीं जीवन में करना क्या है, क्योंकि देखो ना गाइडेंस थी, ना शिक्षा। वैसी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ मैं, है ना। बचपन से मतलब कि फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास, ग्रेजुएशन तक भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। और उस समय गवर्नमेंट स्कूल का हाल भी कोई ठीक नहीं था, ठीक है। पहले पीरियड के बाद तो पढ़ाई होती नहीं थी ना, पूरे 8 के 8 जो पीरियड होते हैं सारे मतलब या तो खाली हैं, यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, किसी के मुक्के बजा रहे हैं, है ना, यही सब चलता रहता था। तो कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं पता था करना क्या है जीवन में। ये बाद में हुआ, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, 12वीं क्रॉस करने के बाद। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मैं म्यूजिक में इंटरेस्टेड था, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता था, क्योंकि मैं गाता रहता था बस ऐसी, कोई भी सुनता था चीज में गाता रहता था। एनुअल फंक्शन में स्कूल में गा दिया था 1-2 बारी, तो बड़ा मजा आया था लोगों को, बड़ा उन्होंने बोला यार बड़ा अच्छा करता है यार, तो बहुत अच्छा गाता है। तब भी मेरे को सीरियस नहीं हुआ था, कॉलेज में जाके सीरियस हुआ। घर वाले सीरियस थे या घर वाले का सपोर्ट था? क्योंकि ऐसी चीजों के लिए घर वाले कहते, अब जैसे आपने कहा, लेकिन पहले के घर वाले भी ऐसे टीवीज वगैरह को इतना नहीं वैल्यू देते थे कि हाँ इस इंडस्ट्री में। तो आपका कैसा रहा? उनको नहीं लगता था कि भाई ये कुछ कर पाएगा जीवन में मेरे माँ बाप को तो ये लगता था ये तो रिक्शा ही चलाएगा, या तो बस कंडक्टर बनेगा, ठीक है। ये ऐसा, मतलब कि उनको लगता नहीं था, वो ऐसा चाहते थे। हाँ, मतलब वो चाहते थे कि एक स्टेबल नौकरी तो कर ले, है ना, कि जिंदगी तो चल जाएगी, शादी वादी करा देंगे इसकी और बस हमारा पल्ला खत्म। तो कभी ऐसा, मतलब कि उनको तो कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ करूंगा या मैं म्यूजिक में कुछ करूंगा। बेसिकली म्यूजिक में तो थी ही। मेरे दादाजी और मेरे पापा जी दोनों वो थे, क्या कहते हैं, सीजनल, मतलब सीजन आता था एक जिसमें वो गाते और बजाते थे, है ना, भजन वगैरह वो सब। जैसे रामलीला के टाइम पे, है ना, तो रामलीला में मेरे पापा राम जी बनते थे 9 साल तक, मैं छोटा था। तो जब वो बनते हैं ना, एक्ट करते हैं, तो गाना गाना पड़ता है, तो वो गाना गाते थे और मेरे दादाजी हारमोनियम बजाते थे। तो मैं भी शायद उनके कोई ना कोई चीज, उनका कोई इंटरेस्ट मेरे पास पहुंच गया हो, है ना। लेकिन ऐसे कभी प्रोफेशनली ना वो थे, ना मैंने सोचा था। कॉलेज में जब मैं गया तो मेरे को फटकार लगी, डांट लगी, कुछ अच्छी चीजें मिली, है ना, वहां से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। तब मेरा एम बना के यार ये करूंगा, क्योंकि बाकी मुझे पता था कि पढ़ाई लिखाई तो हो गई है, नौकरी वोकरी मेरे को नहीं मिलेगी, तो 10-15 हजार रुपए की मिलेगी। म्यूजिक में मैं गया, कंपटीशन वगैरह लड़े, और जैसे मैंने बताया कॉलेज में कुछ लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया और करने के लिए बोला भाई तू कर, तो मुझे वहां से पैसे भी मिले। तो देखो, मनी तो बदल देता है सबकी नीयत, तो है ना, प्यार तो मिल ही रहा है, साथ में मुझे ये भी नजर आ गया भाई पैसा है, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब मैं नौकरी करूंगा, 30 दिन काम करूंगा, मुझे 20,000 रुपये मिलेंगे, ऐसा नहीं है, हाथ के हाथ पैसा मिल रहा है ना। तो बहुत बड़ी, मतलब ग्रीन सिग्नल, घंटियां बजने लगी, टन 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 टन, चलो इसी फील्ड में चलो, बहुत पैसा है, मजा भी है, और मतलब इंजॉयमेंट भी है। तो यही था मेरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, बचपन से तो कभी नहीं। एंड अभी दोस्त लोग से हो कांटेक्ट में? क्योंकि स्कूल एंड कॉलेज के दोस्त कहते हैं कि नहीं रह पाते, बहुत से लोग काम में बिजी। क्या आप हो कांटेक्ट में? नहीं, ज्यादातर नहीं। हाँ, कुछ लोगों से ऐसे सोशल मीडिया पे मुलाकात हो जाती है। क्या होता है ना, जैसे कि आपने कहा कि एक समय के बाद सब अपने जीवन में लग जाते हैं, और लगना ही पड़ता है यार, कोई तो चाहे ना चाहे, है ना। किसी को बीवी ऐसी मिल जाती है, कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं जाना तुमको, दोस्तों यारों के साथ,
अपना घर का देखो, बच्चों का भी मतलब अपने घर बार का देखो चीजें, तो बंदे छूट जाती हैं यार मतलब। तो मेरे भी दोस्त यार ऐसे ही छूट गए, मैक्सिमम छूट गए, और मैं इसके लिए दुखी नहीं होता कभी, क्योंकि मेरे को लगता है अच्छा ही हुआ। अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे यार दोस्त थे वो मतलब कि लफंडर ही थे वो। मतलब बिगाड़ने वाले ही थे। मतलब मैं जितना भी बिगड़ा जीवन में, दोस्तों वो की दोस्त ठीक है। मेहरबानी। हाँ, उनसे मुलाकात भी होती है, और ये बात मैं उनके मुंह पे भी बोलता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू में भी बोल रहा हूँ, जो वो भी खुश मतलब होते हैं, कोई हंसते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सरकारी नौकरी वाला हो या कोई अच्छी सी जॉब या बिजनेस, ऐसा कोई नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना, मैं एक ऐसी छोटी सी जगह पे रहता था, और मेरे माँ बाप आज भी वहीं पे रहते हैं। घर बड़ा हो गया है वो अलग बात है, लेकिन आज भी वहीं रहते हैं। दिल्ली में एक जगह है वजीराबाद करके, हरिजन बस्ती, ठीक है। तो वहाँ पे सब हरिजन लोग रहते हैं, ठीक है। जो दुनिया का बोझ उठाते हैं वो वहाँ रहते हैं, है ना। सारे बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया लोग हैं, है ना। मेरे यार दोस्त जितने भी हैं, तो मेरे जैसे ही थे वो भी। कोई एम नहीं था उनका भी जीवन में, ठीक है कर लेंगे जो, कोई मतलब कि कोई सब्जी की रेडी लगा रहा है, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है, कोई सेल्समैन है, कोई कुछ ऐसा है। लेकिन मैं मिलता हूँ, जब मैं जाता हूँ दिल्ली तो मैं सबसे मुलाकात होती है, मिलता हूँ, थोड़ा देर 1-2 घंटा बात होती है इधर उधर की, है ना। सब अपने दिल की दुख की बताते हैं, ज्यादातर मेरी पूछते हैं, क्योंकि जब कहते हैं ना कि भाई एक बंदा प्लेटफॉर्म। आगे हाँ। बढ़ जाता है तो फिर उसको देखते हैं लोग, उससे इंस्पायर होते हैं, उससे उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरी इस बारे में बड़ी बात होती है, या मतलब मुलाकात होती है, तो मेरे बारे में बहुत बात होती है, थोड़ी थोड़ी अपने बारे में भी बताते हैं। तो बेसिकली मेरा जीवन तो मतलब बड़ा सरल सा ही रहा, और मैं ऐसी जगह से उठ के इधर आ गया, मुंबई आ गया, बड़े बड़े गाने मिल रहे हैं मेरे लिए, मतलब कि मेरे लिए दुनिया है, बिल्कुल मतलब खुशनुमा दुनिया। बिल्कुल। वही अगर जानना चाहेंगे कि आपको आपके हिसाब से जो पहले के बच्चे थे, पहले की जनरेशन थी, उनके लिए सही था या अब के जनरेशन के लिए सही है फ्यूचर का डिसाइड कर लेना? क्योंकि आपके टाइम में भी अगर पहले मोबाइल नहीं था तो डिसएडवांटेज था, पर अब भी मोबाइल है तो कहीं ना कहीं वो एक डिसएडवांटेज में ही चला जाता है। दोनों है, एडवांटेज भी है, अंग्रेजी थोड़ी ऐसी है मेरी, डिसएडवांटेज नो इट्स ओके। डिसएडवांटेज भी है, तो दोनों ही चीजें हैं। तो हमारे टाइम में नहीं था कुछ भी, फिर भी बिगड़ते ही थे लोग, ऐसा तो नहीं है कि ज्यादातर सुधर रहे थे, हाँ। है ना। हाँ, एजुकेशन वाली चीजें हैं, उस तरफ थोड़ा ले जाना चाहिए बच्चों को। मोबाइल में सब बढ़िया अच्छी चीजें भी हैं, है ना। जब मेरे को भी कुछ चाहिए होता है या कुछ देखना वगैरह होता है किसी बारे में, किसी गाने के बारे में, म्यूजिक के बारे में, है ना, कोई कोई पर्टिकुलर कोई चीज होती है जो मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैं कंफ्यूज होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल कर देता हूँ, या मैं बिल्कुल यूट्यूब पे खोल के वीडियो 5-7-10 वीडियो देख लेता हूँ, फिर मैं खुद से उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल ही आता है ना। तो अच्छी चीजें है, वो तो करने वाली बात है कि आप बच्चे को वो दिखा रहे हो, एक मोटा हाथी पे वो वो दिखाने की जगह एजुकेशनल चीजें भी है, वो एजुकेशनल दिखाओगे तो चीजें दिखा दो। बच्चों के दिमाग में वो चीजें घुसेंगी, है ना। अब देखो जैसे मैं निकला अपने परिवार का एक लौता सिंगर, अब कल को मेरे भी बच्चे अच्छे होंगे, तो मैं उनको मतलब म्यूजिक में डालना ही चाहूंगा, क्योंकि मुझे जीवन में म्यूजिक से मिला है, लेकिन मैं फोर्स तो नहीं करूंगा उनको, नहीं। मैं दिखाऊंगा भाई ये है, ये है, ये है, देख खुद पढ़ लिख के। एजुकेशन मेरा काम है देने का। जब बच्चे को अकल आएगी ना खुद से, उसको खुद से समझ आने लग जाएगा, वो किसी ना किसी चीज को देख के मोटिवेट हो जाएगा, कि अपने बाप को ही देख के हो जाए, है ना। होता है ना यार कि सब बड़ा प्यार करते हैं यार, क्या करें मेरे पापा ने ऐसा, है ना। जैसे मैं अपने पापा को देख के बड़ा इंस्पायर होता हूँ, ठीक है। वो पढ़े लिखे नहीं है, है ना, उन्होंने लेकिन बड़ी मेहनत करी जीवन में, बहुत मेहनत, मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट है आज के समय में, लेकिन उनको पढ़ाई की वजह से नहीं मिली गवर्नमेंट की जॉब। उन्होंने जो नाले होते हैं ना, बड़े बड़े नाले, उसमें गंद जमा हो जाता है ना, प्लास्टिक ये वो, है ना, वो काफी सारी बारिश सरकंडे के टाइम बोलते हैं, लंबे हाँ। लंबे हो जाते हैं वो सब, है ना। तो उनकी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है, हाँ। पानी में बिल्कुल। भर जाता है, चारों तरफ कॉलोनियों में पानी भर जाएगा वो सब। तो वो सब साफ कर देते थे, वो साफ कर करके फिर एक समय के बाद उनकी गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब लगी, है ना। तो मैं उनको देख के बड़ा इंस्पायर होता हूँ, मैंने कहा मैंने करा ही क्या है जीवन में, मैं कर क्या रहा हूँ मैं,
मतलब इंस्पायर तो उनसे होना चाहिए। मैंने उस तरह की मेहनत नहीं करी ना, बिल्कुल फिजिकल मेहनत जो उन्होंने करी है, मतलब स्ट्रेंथ जो उन्होंने लगाई है अपने घर बार को संभालने में, बच्चे अच्छे पालने में, हमें हमें बड़ा करने में, ना होते हुए भी एजुकेट किया है ना, ग्रेजुएशन कराई है, उसके बाद भी कराने के लिए तैयार थे कि तुम करो जाके यार, मैं देख लूंगा, चाहे मैं हाला 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करूंगा, लेकिन मैं तुमको लायक बना के छोड़ूंगा। तो एजुकेशन दिलाना बहुत जरूरी है, उसके बाद बच्चा डिसाइड करेगा, खुद ही डिसाइड करेगा कि उसको करना क्या है। तो वही अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए तो और क्या क्या आपके फैंस को देखने को मिलने वाला है, किस चीज पे अभी आप देख रहे हो, नजर कहाँ कहाँ? हाँ, तो बहुत सारी चीजें ऑन द वे है, मैं बहुत सालों से उन चीजों पे काम कर रहा हूँ, और मतलब कि सही समय होता है ना हर चीज का, जैसे अब किल का हो गया, शंभू का हो गया, तो अब स्पीड पकड़ेंगे धीरे धीरे। मुझे लगता है अभी मैं सेकंड गियर पे हूँ, अभी गियर धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले गियर से सीधा चौथे पे चढ़ गए, 5वें पे चढ़ गए, मतलब स्पीड बढ़ गई एकदम से, क्योंकि वो नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ जा रहा है मामला, है ना। अभी दूसरे गियर पे, अब तीसरे गियर पे आएगा तो आपको हर महीने एक गाना सुनने को मिलेगा, बॉलीवुड में सिंगल्स हर तरह का, है ना, और हर महीने एक दो गाने पक्का है। हाँ, मैं अपने खुद के एक ईपी प्लान कर रहा हूँ, जो कि मैं 6 से 8 महीने में रिलीज करूंगा। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ओवरऑल मैं खुद ही बना रहा हूँ प्रोजेक्ट। हाँ, बाकी जो मेरे हैं प्रोजेक्ट वो मूवीज में कोलैबोरेशंस हैं बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, कंपोजर्स के साथ, वो एक कोलैबोरेशन में है, और मूवी में भी आपको अब फ्रीक्वेंटली गाने सुनने को मिलते रहेंगे, भोलेनाथ की कृपा से। जय हो। थैंक यू सो मच लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस, क्योंकि आपको इतना सारा प्यार दे रहे हैं, आगे भी आपको प्यार दे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि फिलहाल कि किल आ गई है, देखो जाके और अपना गाना सुनो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, और मजे करो जीवन में, स्ट्रेस नहीं लेने का, और सिर्फ अच्छा अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचने का, ताकि मतलब कि जो भी आप चाहते हो जीवन में आपको सही समय पे मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।